नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है और व्रत कथा सुना जाता है। तो आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं और कथा आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। साथ ही इस दिन हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव और पार्वती की जोड़ी में पूजा करती है, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाल बनी रहती है। इस दिन व्रत करके पूजा के साथ साथ कथा आपको सुनना ज़रूर चाहिए। बिना कथा का व्रत का आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए हरियाली तीज व्रत कथा के बारे में जानते हैं। तो हरियाली तीज व्रत कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया था। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात, इन सभी मौसमों का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी को भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिता ने तुम्हें सुनाई तो तुम बहुत दुखित हो गई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हें खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक ना चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी कर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो गया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और साथ ही उनके सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस तरीके से श्रावणी तीज का व्रत कथा समाप्त होती है। तो हरियाली तीज के दिन व्रत कथा आपको जरूर से जरूर सुनना चाहिए और पूजा पाठ अच्छे से करें। साथ ही जब भी आपका कथा समाप्त होती है, पूजा संपन्न होती है, तो पति को प्रणाम आप जरूर से जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।